हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा एनसीईआरटी की साइंस की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का ठीक है डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। पिछली वीडियो में जैसा कि आप देख चुके होंगे फर्स्ट पार्ट, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछला पार्ट देख लीजिए, जिससे कि इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, आधे से ज्यादा चैप्टर ये हमने क्या किया था उस वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की अच्छी सी रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, सारी आपको चीजें हिंदी में समझाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। आपको बिना मतलब किसी की कॉपी लिए सारा होमवर्क घर से कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर सॉल्यूशंस ठीक है और एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, जैसे कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं बिल्कुल फ्री मिलेंगी, लेकिन इस जगह पे आपको एकदम अच्छे से मतलब एक एक लाइन क्लियर करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे इस चैप्टर के काफी जो टॉपिक्स थे। हम बात करेंगे इस वीडियो में, हमारा जो टॉपिक का दिया गया है टॉपिक 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट। पिछले हमने टॉपिक्स में क्या मतलब पीछे क्या देखा था, हमने फूड वेराइटीज देखी थी। ठीक है, उसके बाद उनके सोर्सेज देखे थे, इंग्रेडिएंट्स देखे थे, फिर उनके सोर्सेज देखे थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। प्लांट्स मतलब सोर्सेज देखे थे, एनिमल सोर्सेज देखे थे। बट इस जो हमारा टॉपिक दिया गया है इसमें पूछा गया है व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी कि जानवर जो हैं वो क्या खाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम वीडियो को फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं। आपको एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पर लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट्स के डाउट क्लियर करूंगा। वैसे कोशिश पूरी ये रहेगी इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई भी पालतू मतलब गाय भैंस या जानवर, कोई भी दूसरा कोई पालतू जानवर है। ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गॉट, मतलब है कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, कुछ भी, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। ठीक है, ये आपसे मतलब क्वेश्चन किया गया है सिर्फ नॉर्मली। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। और अगर आपके पास है तो आप एकदम श्योर होंगे कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स एनिमल्स, लेकिन जो आप पालते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होगी कि वो क्या खाते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स के बारे में क्या, वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पीजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो स्क्वायरल है, हमारी गिलहरी है, पीजन मतलब कबूतर हो गया, लिजार्ड छिपकली हो गई या स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, ये क्या खाते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया है, नहीं किया होगा। ठीक है, नहीं किया है तो नीचे टेबल हमारी एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6, इसको देखेंगे फटाफट। ठीक है, several animals are listed in the table 1.5 for some of them and the type of the food they eat is also given, fill in the blanks in the table। ठीक है, कुछ एनिमल्स के बारे में लिया गया है। ठीक है, जो हमारी टेबल 1.5 दी गई है उसमें कुछ एनिमल्स के बारे में लिस्ट किए गए हैं और उनके खाने के बारे में लिखा हुआ है। जो भी बचे हैं, ठीक है, जो भी ब्लैंक्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, हमको फिल कर देना है। तो देखते हैं फटाफट टेबल और एक एक चीज को जल्दी जल्दी समझते हैं। टेबल 1.5 एनिमल्स एंड देयर फूड। तो एनिमल का नेम दिया गया, नेम ऑफ द एनिमल्स एंड फूड द एनिमल ईट्स। ठीक है, एनिमल्स का नेम दिया गया और फूड का नेम दिया गया, क्या एनिमल्स खाते हैं। जैसे बफेलो हो गई हमारी, क्या खाती, ग्रास खाती, ऑयल की, हे, ग्रेन्स। उसी तरीके से कैट, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को, मिल्क को। ठीक, रेट क्या खाता है, रेट भी क्या खाता है, रेट ग्रेन्स को खाता है, क्या खाता है, ग्रेन्स को खाता है। ठीक, उसके बाद लायन हो गया, ये किसको खाता है, एनिमल्स को खा लेता है। टाइगर भी एनिमल्स को खाता है। स्पाइडर ये क्या किसको खाती है, जो हमारी बीज है, बीज मतलब मधुमक्खी है। ठीक, जिसे हाउस फ्लाई बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई बोल देते हैं, हाउस फ्लाई। ठीक, उसके बाद हाउस लिजार्ड, वो भी क्या खाती है, वो भी हाउस फ्लाई को खाती है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है।
काओ काओ और बफेलो का हम सेम लिख देंगे, ठीक है। ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये किसके, काओ के हो गए। ह्यूमन बींग्स क्या खाता है, कार्निवोर है तो सारी चीजें खा लेता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या खाती है, नेक्टर खाती है, जो भी फ्लावर होते हैं उनका नेक्टर लेती है। क्रो, क्रो मतलब कौआ, कौआ क्या खाता है, रोटी भी खा लेता है, ठीक है। स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खा लेता है, रैट्स को भी खा लेता है, ठीक है। और उसके बाद दिया गया हमारा अदर, ठीक है। अदर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्या, कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारी एक्टिविटी 7 दी गई है, एक्टिविटी 7 को देख लेते हैं फटाफट। हैव ए लुक अगेन द टेबल 1.5 एंड द ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज, ठीक है। टेबल 1.5 को फिर से देखना है और एनिमल्स को क्या करना है, जो हमने यहाँ इंटर करे थे उनको ग्रुप करना है, ठीक है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, हमें ग्रुप तैयार करने हैं, ठीक है। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, जो प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलते हैं उनको खाते हैं या सिर्फ प्लांट को खाते हैं, उन एनिमल्स को हमें ग्रुप 1 में कलेक्ट करना है, ठीक है, सेपरेट कर देना है। दीज आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स, और इनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स प्लेस इन दीज सेकेंड ग्रुप, ठीक है। जो एनिमल्स को किसको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, या एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको किसमें करना है, दूसरे ग्रुप में सिलेक्ट कर देना है, सेपरेट कर देना है। उनको क्या बोल देते हैं, कार्निवोर बोल देते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आपने ऐसा भी पाया कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, इनको क्या करना है, ग्रुप 3 में हमें प्लेस कर देना है। दीज आर कॉल्ड द ओमनिवोर्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स बोलते हैं। अब आपने इतना पढ़ लिया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अब तीनों की हिंदी में बता देता हूँ। हर्बीवोर्स को क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, आपने सुना होगा शाकाहारी, ठीक है। क्या बोलते हैं, इन्हें शाकाहारी बोल देते हैं। कार्निवोर्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स को बोलते हैं मांसाहारी, क्या बोलते हैं, मांसाहारी, ठीक। उसके बाद आती है ओमनिवोर्स की बारी। ओमनिवोर्स को क्या बोलते हैं, हम सर्वाहारी बोल देते हैं, सर्वाहारी, ठीक। अगर आपको पता नहीं है तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। प्रिपेयर द टेबल एज इन 1.6 एंड एंटर द सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स आर शोन, और 1.3 में हमें क्या करना है, इनको इंटर करना है, ठीक है, और जो 3 कॉलम दिए गए हैं उनको फिल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स में किसको लिख दिया, काव को लिख दिया है। इसमें हम किसको लिख सकते हैं, गोट को लिख सकते हैं, ठीक है, गोट को लिख सकते हैं, कैमल को लिख सकते हैं, सीप को लिख सकते हैं, ये किस में आ रहे हैं, सब हर्बीवोर्स में आ रहे हैं, ठीक है। और बफेलो को लिख सकते हैं, किसको, बफेलो को लिख सकते हैं। कार्निवोर्स में लायन को लिख लेंगे, टाइगर को लिख लेंगे, ठीक है। और किसे लिख लेंगे, लोमड़ी को लिख लेंगे, उसे क्या बोलते हैं, फॉक्स बोलते हैं, ठीक। वोल्फ मतलब भेड़िया, इसको भी लिख लेंगे इसी में, ठीक है। हमारा जैगुआर हो गया, उसको भी लिख लेंगे। ओमनिवोर्स में कौन कौन से आ गए, ओमनिवोर्स में हमारा डॉग आ गया, कैट भी आ जाएगी, ठीक। उसके बाद हमारा मंकी आ गया, मंकी भी किस में आएगा, ओमनिवोर्स में। ह्यूमन बींग्स आ गए, ये सब क्या ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पहली कुछ बोल रही है, उसको भी सुन लीजिए। पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स, पहली पूछ रही है हमने इंसानों को, ठीक है, आपने इंसानों को जो टेबल 1.6 बनाई है, ठीक है, इसमें किस जगह पे रखा है, तो हमने किस जगह में रखा है, ओमनिवोर्स में रखा है। क्योंकि सारे ना तो मतलब ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को खाते हैं, ना ही सारे ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को खाते हैं। कुछ क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, कुछ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे हैं दोनों को खाते हैं, ठीक है। मोस्टली दोनों को खाने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसे किस में रखेंगे, ओमनिवोर्स में फिल कर देंगे। इतना समझ गए होंगे। अगर समझ आ गया, यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कोई डाउट होता है वो भी पूछिए, मैं आपका कमेंट तुरंत चेक करूंगा और आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। We know that there are the many amongst us who do not get sufficient food, ठीक है। क्या कह रहा है कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है। We need to find ways by which more food can be produced in the country, हमें क्या करना चाहिए, ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिनसे हम क्या कर सके, अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस्ड कर सकें।
दैट विल नॉट बी एनफ, ये कितना है, ये ज्यादा एनफ नहीं है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। क्या कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हमारा फूड है, ठीक है, वो सबको इजिली प्रोवाइड हो सके, ठीक है, जितने भी लोग हैं प्रति एक लोगों को इजिली क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है और हम इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं क्या, इस चैप्टर के सॉल्यूशंस एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है, वो बोला था, मतलब सॉरी बोला था, वो इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो पहले एक बार कीवर्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है, आप भूल गए होंगे, उनको एक बार पहले रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेना आप अच्छे से, ठीक है, नहीं लिखा हो पहले तो अब नोट कर रहे हैं अपनी बुक में, अच्छे से नोट कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलते हैं, घटक बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, घटक बोलते हैं। और घटक मैंने क्या बताया था, जिससे कोई भी हम आइटम मतलब प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए जो भी चीजें यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोल देते हैं। एडिबल मतलब यानी कि खाने योग्य, ठीक है, एडिबल मतलब यानी कि खाने योग्य, ठीक। नेक्टर मतलब मैंने बताया था मकरंद, क्या बताया था, मकरंद बताया था, मकरंद बताया था, ठीक है। स्प्राउटेड सीड मतलब यानी कि अंकुरित, अंकुरित बीज, ठीक है, स्प्राउटेड सीड मतलब यानी कि अंकुरित बीज। उसका बाद हर्बीवोर, हर्बीवोर मतलब बताया था शाकाहारी, ठीक। उसका कार्निवोर बताया था मांसाहारी, ठीक, क्या होंगे, मांसाहारी, मांसाहारी। उसका बाद आता ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स में कौन आ जाएंगे, हमारे सर्वाहारी जानवर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज तो हमने कंप्लीट कर ली कीवर्ड्स वाली। आपने नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए फटाफट वीडियो रोक के। अब हम देखने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज, जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसमें या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, उनको देख लेते हैं। फटाफट अपनी कॉपी पेंसिल जो भी चाहिए वो फटाफट निकाल के बैठ जाइए, ठीक है, और फटाफट वीडियो देख के नोट करते जाइए। अगर आप पीछे रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे वाले चैप्टर भी आपके फटाफट कंप्लीट होते चलेगा। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि वो भी होमवर्क कंप्लीट कर सके। एग्जाम से पहले आप पढ़ेंगे तो ठीक है, पढ़ते टाइम क्या होता है, नींद आने लगती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझने से क्या होगा, नींद भी नहीं आएगी। फोन लेके बैठेंगे तो नींद भी नहीं आएगी और आपका पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीजें एक एक चीज आपको क्लियर करके बताई हुई है। वैसे अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो रटेंगे बैठ के, और रटेंगे तो रटा हुआ पेपर में भूल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज भी, इसे नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। जो मतलब क्या पूछा गया है कि क्या सभी लिविंग बींग्स हैं उनको एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जरूरत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो, क्या लिखेंगे, नो। उसके आगे क्या लिख देंगे, नो ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे बींग्स के बीच में यहाँ क्या लिख देंगे, डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, ठीक, इतना लिखेंगे। पहले लिखेंगे नो, फिर कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आल से, ऑल एनिमल, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। बस इतना आप आंसर लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ कितना करना है, पहले नो लिख देना है क्योंकि आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि क्या आवश्यकता होती है या नहीं, तो क्या लिखना है, नो। उसके बाद ऑल लिविंग बींग्स, फिर बीच में लिखेंगे डू नॉट, फिर लिखेंगे नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। ये तो होगा हमारा पहला आंसर कंप्लीट, ठीक है। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे आंसर मिलने वाले हैं, जिनको याद करने की नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना बड़े आंसर होंगे जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत हो। उसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट्स के नाम लिखने और उनके पार्ट्स के नाम लिखने जो हम ईट करते हैं यानी कि खाते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं टेबल बना देता हूं, उसी प्रकार से आपको टेबल बना के अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। टेबल को फटाफट बना लीजिए। तो सबसे पहले हम एक तरफ कॉलम बना लेंगे क्या, प्लांट, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट में हम सबसे पहले किसको लेते हैं, हम पोटैटो को ले लेते हैं। किसको लेंगे, पोटैटो को। पोटैटो क्या है हमारा, आलू। तो पोटैटो को ले लेते हैं। पोटैटो को हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। क्या खाते हैं, स्टेम,
ठीक है। उसका सेकंड नंबर पे ले लेते हैं किसको, टोमेटो को ले लेते हैं। ठीक, टोमेटो क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। टोमेटो से क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। उसका थर्ड नंबर पे हम ले लेंगे किसको, ब्रिंजल को। ब्रिंजल मतलब बैंगन को। तो बैंगन का हम क्या खाते हैं, उसका भी फ्रूट खाते हैं। रेडिश को ले लेंगे। ठीक, रेडिश मतलब मूली। मूली की क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। ठीक, उसके बाद बात आ जाती है किसकी, पंपकिन को ले लें अगर हम, किसको, पंपकिन। ठीक, पंपकिन मतलब यानी कि हमारा कद्दू। ठीक, तो पंपकिन को अगर ले लें तो इसके हम क्या खा सकते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, इसके फ्लावर्स को कैसे, राइस के आटे में मतलब यानी कि फ्राई कर मतलब मिक्स करके और किसमें, ऑयल में फ्राई करके हम खाएंगे तो कैसा टेस्ट, अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस टेबल को फटाफट बना लीजिए अपनी कॉपी पे वीडियो रोक के। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दैट इन द कॉलम बी। ठीक है, हमको क्या करना है, आइटम्स को मिक्स करना है, मिलाना है कॉलम ए वालों को कॉलम बी वालों से। ठीक है, तो कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है, इनको हमें मिलाना है। सबसे पहले देख लेते हैं, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। तो क्या ईट अदर एनिमल्स, नहीं। ठीक है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ये भी गलत हो सकता है। आर वेजिटेबल्स, तो मिल्क, कर्ड ये कहां से वेजिटेबल्स हो गए, ये भी रॉन्ग है। आर एनिमल प्रोडक्ट्स, तो देख रहे हैं कैसा, मिल्क, मिल्क किससे मिलता है हमको, एनिमल से। कर्ड, कर्ड भी एनिमल से। पनीर, घी ये सब किससे मिलता है, एनिमल से। तो हम पहले वालों को किससे मिला देंगे, लास्ट वाले से। ठीक है, आर एनिमल प्रोडक्ट्स। उसका बाद आता है स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या हमारे वेजिटेबल्स हैं। उसका लायन एंड टाइगर्स, ये क्या करते हैं, ईट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को खाते हैं। बाद में बचता हमारा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और उनके प्रोडक्ट को खाते हैं। ठीक है, तो आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला कंप्लीट नहीं किया तो फटाफट इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। ठीक है, जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमको जो रिक्त स्थान नीचे दिए हैं उनको फिल करना है, भरना है। तो ए वाला क्वेश्चन दिया गया है, टाइगर इज ए बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। सिर्फ क्या खाता है, मीट खाता है, इसलिए टाइगर एक क्या है, टाइगर एक कार्निवोर है। तो ये वाला किस में लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, पहले वाले में कार्निवोर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कार्निवोर है। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन दिया गया है, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। जो हिरन है सिर्फ क्या खाता है, प्लांट्स प्रोडक्ट खाता है, इसलिए इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, हर्बीवोर कहा जाता है। क्योंकि क्या खाता है, सिर्फ हरा हरा खाता है, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट खाता है। ठीक है, इसे क्या लिख देंगे, हर्बीवोर बोल देंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सी वाला, पैरट ईट्स ओनली प्रोडक्ट्स। पैरट है सिर्फ कौन से प्रोडक्ट खाता है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है। ठीक है, कैसे प्रोडक्ट खाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। डी वाला क्वेश्चन दिया गया है, द दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गोट्स इज एंड द एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या है, जो कैसा है, हम पीते हैं। ठीक है, और किससे मिलता है, गाय से भी मिलता है, भैंस से भी मिलता है और बकरी से भी मिलता है, और एक क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसमें हम क्या फिल कर देंगे, इसमें क्या भरेंगे, मिल्क भर देंगे। ठीक है, क्या फिल करेंगे, मिल्क। द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज, गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। लास्ट हमारा बचा हुआ है ई। ठीक है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, अगर चाहे तो डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, बट हम पढ़ के फिल करेंगे समझ के। द वी गेट शुगर फ्रॉम, हम जो शुगर है, चीनी है, किससे प्राप्त करते हैं, तो किससे प्राप्त करते हैं, हम शुगर कैन से प्राप्त करते हैं। शुगर कैन आप जानते ही होंगे, शुगर कैन किसे बोलते हैं, गन्ने को इंग्लिश में शुगर कैन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी एक्सरसाइज इस वीडियो मतलब चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हो गई। अगर आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो का नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसी वीडियो में क्लियर कर रखे हैं।
तो एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइए, कमेंट करके बता जाइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर पूछना है आपको। और बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।